जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। The SUV is here. Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyryder, the self-charging hybrid electric SUV. Mubarak Hypermarket, Mubarak Mall Jungli Ghat. One-stop solution for all your daily needs. Groceries, crockery, frozen food, fruits, chocolates, dry fruits, cold drinks, stationeries, gift items, home appliances, baby products, body care, health care, decorative items and more. इस दिवाली क्रॉकरीज, होम अप्लायंसेस और होम डेकोर आइटम्स पर पाएं अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। मुबारक हाइपरमार्केट, मुबारक मॉल जंगली घाट। नमस्कार, दीप दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। एनिम्स के दीक्षांत समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने MBBS छात्रों को सौंपा डिग्री प्रमाण पत्र। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य सचिव द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में काम करने की अपील। और विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब का हुआ उद्घाटन। The SUV is here. सब ठीक है ना दीदी? हाँ, तुम आयोडीन युक्त नमक तो इस्तेमाल करती हो ना? जैसे पहली बार आपने मुझे बताया था, मैं आयोडीन युक्त नमक से ही खाना बनाती हूँ। तब तो तुम्हें इसके फायदे भी मालूम होंगे। जी, आयोडीन युक्त नमक गर्भपात और शिशु को मौत से बचाता है और बच्चों का सही शारीरिक और मानसिक विकास होता है और थायराइड की बीमारियों से भी बचाता है। हमें प्रतिदिन सुई की नोक के बराबर आयोडीन की जरूरत पड़ती है, जो आयोडीन युक्त नमक से पूरी हो जाती है। स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार, आयोडीन नमक ही हर बार। Mubarak Hypermarket, Mubarak Mall Jungli Ghat. One-stop solution for all your daily needs.
groceries, crockery, frozen food, fruits, chocolates, dry fruits, cool drinks, stationeries, gift items, home appliances, baby products, body care, health care, decorative items and more. इस दिवाली क्रॉकरीज, होम अप्लायंसेस और होम डेकोर आइटम्स पर पाएं अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स। मुबारक हाइपरमार्केट, मुबारक मॉल, जंगली घाट। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। INHS धनवंतरी के कमांडिंग ऑफिसर सर्जन कैप्टन संजय दत्ता ने अपने स्थानांतरण पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से राजनिवास में विदाई भेंट की। माननीय उपराज्यपाल ने उनकी सेवा के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। एनिम्स के MBBS बैच 2018 का आज ग्रेजुएशन डे मनाया गया। अंबेडकर सभागार में आयोजित दीक्षांत समारोह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी मुख्य अतिथि थे। समारोह में द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे और मुख्य सचिव केशव चंद्र सम्माननीय अतिथि थे। इसके अलावा प्रशासन के आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा के अलावा डॉक्टर्स, प्रशासन के अधिकारी एवं MBBS के छात्र और संकाय मौजूद रहे। माननीय उपराज्यपाल ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर ग्रेजुएशन डे के औपचारिक उद्घाटन की घोषणा कर शुभारंभ किया। थैंक यू सर। एनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने माननीय उपराज्यपाल, सांसद, मुख्य सचिव सहित अन्य उपस्थित लोगों का स्वागत किया। Your presence here has added immense prestige and significance to the momentous occasion, and we are deeply honored by your gracious participation. I also express my heartfelt gratitude for your esteemed presence today. I take immense pride in welcoming Shri Bishnu Padarai, who is the Member of Parliament for Andaman Nicobar Islands. I take pride in welcoming Shri Keshav Chandra, IAS, Chief Secretary, Andaman Nicobar Administration. He has always been available with great zeal and enthusiasm for the welfare of students and patients. समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने ग्रेजुएशन डे स्मारिका को जारी किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर एनिम्स के नए प्रशासनिक खंड और केंद्रीय पुस्तकालय खंड का उद्घाटन किया। दीक्षांत समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने MBBS 2018 बैच के विद्यार्थियों को डिग्री और स्मारिका भेंट किया। माननीय उपराज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में उपस्थित MBBS के छात्रों को संबोधित किया। औपनिवेशिक विरासत से अलग भारत सरकार की पहल के अनुसार इस समारोह का भारतीय पारंपरिक परिधानों में आयोजन और पोर्ट ब्लेयर तथा अन्य द्वीपों की क्रमशः श्री विजयपुरम तथा अन्य भारतीय नामों से पहचान हम सभी के लिए एक गर्व का विषय है। यह अवसर यहाँ उपस्थित सभी युवाओं के नवजीवन के शुभारंभ का भी है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि सितंबर 2015 में आरंभ द्वीपों के इस एकमात्र मेडिकल कॉलेज ने चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्टता की दिशा में तीव्र प्रगति की है। समारोह में सम्माननीय अतिथि सांसद विष्णु पदरे ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए छात्रों को अपनी शुभकामनाएं दी। मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया था, कोई लेके नहीं आया था। जब मैं MP थे, PM था मनमोहन सिंह जी, मीटिंग IDA में था, साइन था मेरा और मनमोहन सिंह जी का। न्यूज में लिखा हुआ था PPP मोड में होगा, पब्लिक पार्टनरशिप मोड में होगा। उसी मुताबिक
एप्पल आया था, रामाचंद्र आया था, माता अमृता भी आया था। सांसद ने 2018 बैच के MBBS विद्यार्थियों को डिग्री प्रमाण पत्र सौंपा। आश्वती नायर, खुशी पंगोरिया। समारोह के अंत में जीवी पंत अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर M.K. साहा ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। My role heralds the culmination of today's historic event, something the recently passed out jubilant students were eagerly waiting for to receive their well-earned degree. भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र नई दिल्ली द्वारा श्री विजयपुरम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कल इस सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित थे। देश के विभिन्न भागों से आए गणमान्य व्यक्ति एवं संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी मौजूद थे। देश के विभिन्न भागों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि हाल के वर्षों में केंद्र सरकार हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार पर ध्यान केंद्रित कर रही है और हमें सभी स्तरों पर इसके प्रचार प्रसार की दिशा में काम करना चाहिए। मुख्य सचिव ने इस सम्मेलन के आयोजन के लिए इन द्वीपों का चयन करने के वास्ते आयोजकों को धन्यवाद दिया। मुख्य सचिव और सचिव ने हिंदी का प्रयोग करने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विभागों को ट्रॉफी प्रदान की और हिंदी के प्रोत्साहन एवं प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिया। सम्मानित अतिथि के रूप में बोलते हुए अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के राजभाषा सचिव डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन दैनिक सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को अधिकतम करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर रहा है। राजभाषा के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सभी विभागों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की गई है। विज्ञान केंद्र श्री विजयपुरम में संस्कृति मंत्रालय के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा तैयार इनोवेशन हब का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर प्रशासन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव ASPS रवि प्रकाश मुख्य अतिथि थे। इनके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता के निदेशक राजीव नाथ, विज्ञान केंद्र के कार्यकारी परिषद के सचिव डॉक्टर उत्पल शर्मा, संस्कृति मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी विशाल शर्मा, श्री विजयपुरम स्थित इसरो के कार्यालय प्रभारी देवदास पाइक और अन्य लोग उपस्थित थे। शुरुआत में मुख्य अतिथि ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। बच्चों की ओर से स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। निदेशक राजीव नाथ ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए अपने विचार प्रकट किए। A hearty welcome to all of you on the occasion of the inauguration of the Innovation Hub at Science Center, Sri Vijayapuram. Today, this is the 46th Innovation Hub, which has been developed by National Council of Science Museums under the scheme for promotion of culture of science of the Ministry of Culture, Government of India. डॉक्टर उत्पल शर्मा ने इनोवेशन हब के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि साइंस सेंटर करीब 2 डिकेड से है और इसमें कई लोग आप में से समर कैंप में आए होंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट किए, अच्छा प्लेजेंट मेमोरी था होगा, नए दोस्त बने अलग अलग स्कूल के, और जो भी आपने सीखा उसको आपने इम्प्लीमेंट भी किया होगा।
आपके मन में आता होगा कि क्यों सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है। मिनिस्ट्री से हमारे ऑफिशियल आए हैं, सारा पैसा 1 करोड़ रुपया जो इनोवेशन हब का उन्होंने दिया है, साइंस नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम में इसको इम्प्लीमेंट किया है, हमारी साइंस सेंटर टीम इसको चला रही है। तो आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, हम तो आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। दी आंसर वो जानने के लिए मैं एक छोटा सा आपको कहानी बताता हूँ जो मैंने सुना है कुछ दिन पहले। देयर वाज अ नोबेल लॉरिएट हु वन ए नोबेल प्राइज। देयर आफ्टर इन वन ऑफ द इंटरव्यू ही वाज आस्क्ड, आपने जो नोबेल प्राइज़ जीता है, व्हाट यू हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, whom you should give the credit, इसका पूरा क्रेडिट किसको देना चाहिए? He straightaway said my mother. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिव ASPS रवि प्रकाश ने अपने संबोधन में कहा कि देश में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध है। Such a kind of beautiful environment, beautiful locations, and also we have actually now getting lot of support from the government of India to do all these things. In fact, there is a necessity that all of you should pay attention to these innovation aspects of life. अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। Dignitaries, academicians, and dear students, Science Center at Vijayapuram feels privileged and honored to have a new facility within its campus, for which we are extremely grateful to the authorities in the Ministry of Culture, Government of India, NCSM, Kolkata, and the Andaman and Nicobar administration. अब लेते हैं एक ब्रेक। Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? What do I want most? To be in the spotlight? Or the calming moonlight? I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Hyrider, the self-charging hybrid electric SUV. जोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए जोला के साथ। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। कैंपबेल बे में अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति की टीम के साथ मेडिकल टीम ने नवजात शिशुओं के टीकाकरण और प्रसव के बाद माताओं की नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए निकोबार जिले के लाफुट ट्रिंकेट बे का दौरा किया। शिविर के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कल 2 शिशुओं को OPV0 खुराक का टीका लगाया गया। डॉक्टर जूलियट जेम्स की देखरेख में कैंपबेल बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से GDMO डॉक्टर आयरन मैरी, GDMO डॉक्टर राजेश्वरी, LHV एलिजाबेथ, ANM संजीता मिस्त्री जैसे स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम ने विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह साइट का दौरा किया। यह पहली बार है कि शोम्पेन जनजाति के लिए बच्चों और गर्भवती माताओं के वास्ते इस तरह का आउटरीच टीकाकरण आयोजित किया गया। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और राज्य टीकाकरण इकाई, राज्य स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभी PVTG सहित पूरे द्वीप समूह में हर बच्चे को
टीका निवारणीय बीमारियों से बचाने के लिए निःशुल्क टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग ने आज डिजिटल सीमा पर आगे बढ़ना, साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और साइबर कानून का अंतर संबंध विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी एवं शिविर में दक्षिण अंडमान की पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा, कंप्यूटर साइंस विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर N.C. विनोद, पुलिस और विधि सेवा के अधिकारी तथा विद्यार्थी एवं संकाय उपस्थित रहे। जागरूकता कार्यक्रम के आरंभ में कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष डॉक्टर N.C. विनोद ने पुलिस अधीक्षक और अन्य लोगों का स्वागत करते हुए साइबर अपराध पर आयोजित इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। प्राचार्य डॉक्टर H.K. शर्मा ने भी साइबर अपराध के व्यवहारिक ज्ञान विद्यार्थियों को प्रदान किया। जो जागरूकता है, यानी लोगों का पैसा जो है अनजाने में ऐसे ही अकाउंट से चला जाता है और कई बार जो है ऐसा भी हो जाता है कि आपको जो है, मेरे पास साथ भी हुआ कि आपके फ़ोटो लगा के जो है लोगों से पैसा मांगा जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि यदि आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ऐसे केस में, तो आप इस बात से सचेत रहें कि हो सकता है कि वो किसी दूसरे का नाम लेकर आपको पैसे खींच रहा हो जाए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट ने साइबर अपराध, साइबर सुरक्षा और साइबर कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये जो टॉपिक है साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है फॉर द रीजन कि इट इज अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड। आप लोगों में से शायद जो फैकल्टी उनको याद होगा, आज से 10 साल पहले जो क्राइम्स होते थे उसमें कोई OTP बता देता था जिससे पैसे चले जाते थे। OTP वाले क्राइम अभी भी हो रहे हैं पर बहुत कम हो गए हैं अब, क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ गई है कि OTP नहीं बताना है किसी को। पिछले 1-2 महीने की अगर आप लोगों ने न्यूज़ देखी है नेशनल मीडिया की, इवन अंडमान की, तो एक साइबर अरेस्ट करके चीज़ आई है जिसमें आपके पास कॉल आता है कि हम वीडियो कॉल पे आपको लेंगे, हम इस नेशनल क्राइम ब्यूरो से बोल रहे हैं और आप वीडियो कॉल पे आइए और आपने ये क्राइम किया और हम आपकी साइबर अरेस्ट कर रहे हैं, जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे तब तक आप बेल आउट नहीं होंगे। ये क्राइम पिछले 1-2 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है हमारे देश में। साइबर अरेस्ट। अब लेते हैं एक ब्रेक। Dancing in the dark, a game we're destined to play. We're more than the world that we didn't speak. In the silence we'll find everything that we need. अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली, फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर
1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। शिक्षा विभाग के समग्र शिक्षा की ओर से 17 से 19 अक्टूबर तक दक्षिण अंडमान जिले के लिए जिला स्तरीय कला उत्सव का आयोजन हुआ। राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में हुए इस उत्सव में दक्षिण अंडमान क्षेत्र के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित किया। उत्सव के उद्घाटन सत्र में बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि थीं। उद्घाटन करने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर कला उत्सव की राज्य नोडल अधिकारी संगीता चंद और उप शिक्षा अधिकारी ज्ञानशील दुबे सम्माननीय अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर में राजकीय बालिका विद्यालय, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शहीद द्वीप, राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरारगंज, राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय श्री विजयपुरम और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तुष्णाबाद के विद्यार्थियों ने उत्सव में अपनी प्रतिभाओं को उजागर किया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन के 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। एनिम्स के दीक्षांत समारोह में माननीय उपराज्यपाल ने MBBS छात्रों को सौंपा डिग्री प्रमाण पत्र। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में मुख्य सचिव द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में काम करने की अपील। और विज्ञान केंद्र में इनोवेशन हब का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।